आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 23 मई 2025 है। ठीक है अब्दुल अहद, जब माले ले इधर आओ बेटा, इस तरफ आओ, कम दिस साइड, पीछे आओ, पीछे आओ मेरी शहजादी बच्चे, पीछे आ जाओ। जमाले इलाही है मेरी बेटी, सारा बरकत इलाही, हुस्न इलाही, नूर इलाही। आप भी पीछे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। लैतुल्ला, पीछे आओ बेटा, दोनों तरफ इधर से आ जाओ। तो ये पार्ट 3 है, शिया लोगों का मेहदी स्कैम जो है, मेहदी गैब का जो स्कैम है। ठीक है जी। तो हुआ क्या बेटा, शिया हजरात बेचारों को, जो कि अहले बैत के चाहने वाले थे, एक अवाम होती है, मासूम अवाम, उसमें से कोई एक होशियारी करता है और 1150 साल पहले एक ग्रुप के कुछ लोग जो है आम शिया लोगों को चंदे वसूल करने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं और ये अकीदा वो बना देते कि ये मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं, क्योंकि सब लोग मुंतज़िर थे, चाहने वाले थे अहले बैत के, तो आ गए हैं और गैबत में रह रहे हैं, उनके पैसों की मदद करो। तो मामला हॉट था, लोग करते गए। फिर उसके बाद कोई उनको बोलता नहीं था कि आके देखो, हम खुद नहीं आते थे मेहदी सामने, इनके गैब किसी ना किसी को थ्रू भेजते थे, तो लोग यहाँ भरोसा करके देते थे। होते होते उन्हों ख़त्म, उनका नुमाइंदा ख़त्म, तीसरे ख़त्म, चौथे ख़त्म, ऐसा ख़त्म। अब उसके बाद क्या हुआ, पब्लिक फंडिंग देना रोक दी। क्या करी पब्लिक? शिया हम डायरेक्ट देते हो क्या? फंडिंग देना रोक दिए। ठीक है, उसके बाद वो अकीदा 2 लाख 2.5 लाख फैमिलीज के अंदर आ गया कि मेहदी अलैहिस्सलाम है, आगे गैबत में है, गैबत कुबरा में है, यानी दूसरी गैबत में, बड़ी गैबत में। ठीक है, अब उनके जो धोखा देने वाले हजरात थे, वो लोग कुरान की आयतें, हदीस को पेश करके लोगों को बेवकूफ़ बना के माइंड बना दिए, किताबें लिख दिए। अब उस किताबों के ऊपर उनके अंदर जो नया जनरेशन आया, उनमें उलमा बने, आलिम बने, मुफ्ती बने। अब वो लोग उसके ऊपर लेक्चर देना शुरू करे। एक जनरेशन चला गया, मेहदी अलैहिस्सलाम गैबी है, आ रहे नहीं किसी के सामने। 2 जनरेशन, 3 जनरेशन होते होते जनरेशन टू जनरेशन ये कहानी को एक दूसरे पे ठोप दिए। बीच में कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आके माँ की किरकिरी पकड़ के ऐसी की तैसी मेहदी अलैहिस्सलाम गायब होके हुकूमत कर रहे हैं, करे क्या करे, मैं मेहदी अलैहिस्सलाम बोल के दावा कर दिए। छिचोरे लोग दावा करे तो लोग उनको दुश्मनी करके मारे, कुछ लोगों को फॉलो करे, कुछ लोग खत्म। आखिर कितने जिंदगियां गुजर गए, मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर नहीं हुए। तो ऐसा करते करते बेटा, 1 जनरेशन 2 जनरेशन ऐसा करके 1150 साल में कम से कम 40 से 50 या 60 जनरेशन्स को या 100 जनरेशन्स को पूरा पागल साइको पेशेंट्स बना के छोड़ दिए। क्या बना के छोड़ दिए? साइको पेशेंट। समझ रहे बेटा? हाँ। अब ये एक उल्लू का पट्टा अब्दुल्ला बोल के आकर ये बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है कि मैं खुद मेहदी होने का, मसीह होने का दावा नहीं कर रहा। ये बोल रहा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम भेजे मेरे को, मेरा अपना नुमाइंदा बना के। पब्लिक हदीस से पूछना नहीं, इसको इन्वेस्टिगेशन करना, कहाँ से आया, किधर से आया, किधर है, क्या है, नहीं। छुप छुप के रहते पहले लोगों में सब करने के बाद, उसके बाद उन्हें किधर आ रहा, किधर जा रहा, किधर कांटेक्ट कर रहा, सब राज कर दे के पब्लिक को बेवकूफ़ बना देते। ये बोल रहा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम मेरे को भेजे, और मसीह दज्जाल जो कि एक मुसलमान शख्स होगा बोल के हदीस में लिखा है, वो बोल रहा है कि वो अमेरिका है, बोल रहा, बेवकूफ़ बना रहा लोगों को। क्या बना रहा? बेवकूफ बना रहा। पब्लिक शोहबत बाजी दिखावे को देख के, अरे इतने लोगों फॉलो करो ना, इतने है ना, ऐसा है।
ये कोई नहीं देख रहा हदीस क्या बोल रही, कुरान क्या बोल रही, तौरेत ज़बूर बाइबल क्या बोल रही, कुछ नहीं देख रही। खाली शो बदेबाजी को देख के जो नाम के मजहबी लोग हैं वो जाहिल हो जा रहे हैं। क्योंकि शिया हजरात का पहले से ही अकीदा है कि मेहदी अलैहिस्सलाम है कहीं ना कहीं। उन्हों किसी को भेजे बोले तो उनको तो एक ऐसा दिखता है कि उनको वाह बहुत बड़ी उनकी इज्जत हो गई। तो अब उसके पास खाली चेक करने को आना शुरू कर देते लोग। कौन आते? जो शिया हजरात है पहले से मेहदी अलैहिस्सलाम को गैब मानते। क्या करते वो लोग? पहले से है मानते। इधर आ जाओ बेटे, पीछे से आओ, तब इधर आओ, पीछे से आओ। लेकिन क्या है, निकालो बेटे यहाँ पे वाइट, इधर से आइए पीछे से। मेहदी अलैहिस्सलाम को क्या मानते लोग? गैब। अब कोई मेहदी अलैहिस्सलाम के पास से आके न्यूज़ दे रहा बोले तो क्या करते उसको यकीन कर लेके उसको महफिला जमाना शुरू कर देते। सुने बेटा, तो वो उसके अंदर कई मजमा लोग जमा हुए। कोई भाई नए नए मेहदी अलैहिस्सलाम के पास से आए, मालूम हुआ ऐसा, अच्छा ये आके बोले क्या बोल रहे हैं, इस यूएस से मसीह दज्जाल है बोल रहे हैं, अच्छा एंटी क्राइस्ट बोल रहे हैं, हाँ होगा क्योंकि इतना जुल्म कर रहा हूँ। तो मेहदी अलैहिस्सलाम के पास से आया, मेहदी अलैहिस्सलाम के पास से आया, औरतें बच्चियाँ लड़के आदमी क्योंकि पहले से बेवकूफ़ है, जहनी मरीज बने हुए। मसीह दज्जाल दावा करेंगे ना, तो अमेरिका वाले दावा कहाँ करें? भाई अमेरिका तो हो ही नहीं सकता ना मसीह दज्जाल, मगर वो आके बोल रहा है ऐसा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मसीह दज्जाल एंटी क्राइस्ट है बोल के। तो जाहिल लोगों को क्या है बेटे, पहले अमेरिका के दुश्मन है लोग मुसलमान। अमेरिका और इसराइल मिलके जो है ना गाजा पे हमला कर रहे हैं बोल के। ऐसे सिचुएशन में लोहा गर्म हो गया, लाल हो गया, मारो हथौड़ा। समझ भाई? तो बेटा लोगों को, जाहिल लोगों को बेवकूफ बनाने का सिस्टम है। अब आपको मालूम है, अच्छा मैं जब 18 साल का हुआ 1973 24 मार्च सैटरडे की फजर से पहले मेरी पैदाइश होती है और जुमे की रात को। और जब मैं 18 साल का मुकम्मिल हुआ 1991 में, तो मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ मेरा ज़हूर होता है। 1991 में शहर हैदराबाद इंडिया आंध्र प्रदेश से मैं जाता हूँ 2 लड़कों के साथ सफ़ेद मीनारा के पास फजर के वक्त। जब वो मसीह दज्जाल सफ़ेद एरोप्लेन में आता है, काना दज्जाल का सफ़ेद गधा मिर्ज़ा ताहिर अहमद, आँखों पर ऐनक पहनकर जैसे फूले हुए अंगूर की तरह, और उस वक्त 70,000 बनी इसराइली लोग वहाँ जमा होते हैं खादियान पंजाब में। एक लड़ाई की तैयारी, वो लड़ाई तलवारी लड़ाई नहीं है, घोड़ों की लड़ाई नहीं है, मोटरसाइकिलों की, कारों के साथ, अपने शील्ड के साथ यानी प्रूफ्स के साथ, होली बुक्स के साथ, मुंह की तलवारें चलाने के लिए आते हैं। और तब मेरा ज़हूर होता है। फिर उसके बाद ईसा इब्न मरियम के निशान भी मेरे साथ होते हैं, और फिर मैं पैदा होके आ रहा हूँ। तो पता ये चला, मैं, अब आप पूछेंगे कि बाबा, अब पूछो कि आपको कैसे, आप सवाल करे थे आप कि बाबा, आपने पूछा कि बाबा आपको कैसे मालूम हुआ कि मेहदी अलैहिस्सलाम ही ईसा इब्न मरियम? हाँ। तो बेटा जो निशान ईसा इब्न मरियम के लिए हदीस में लिखे थे वो मेरे साथ हुए। और मैं तो वो पिछले ज़माने में जो 2000 साल पहले आया था वो तो नहीं हूँ। मैं तो नया शख्सियत हूँ, पैदा हुआ मैं तो आसमान से उतरा नहीं। तो मेरे साथ वो ईसा इब्न मरियम वाले निशान हो जाते हैं और मैं पैदा होके आ रहा हूँ। और फिर मेहदी के निशान भी मेरे साथ होते हैं, समझे? जैसे माँ का नाम सुरैया होना, बाप का नाम मसूद होना। इधर बाप का निशान भी होता है, माँ का भी होता है, और मसीह दज्जाल भी जाहिर होता है। तो पता ये चला कि ईसा मसीह ही मेहदी है, मेहदी ही ईसा है। तो मैं जब चेक करा क्या ये भी निशान आया तो सही निकला, जिससे ये प्रूफ हो गया कि कोई दूसरा और मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं है दुनिया में। समझे ना बेटा? तो एक जनरेशन गुजर गया, इमाम मेहदी गैब बोल के शिया लोग को बेवकूफ़ बना के चले गया बेचारों को।
पागलों की तरह शिया हजरात इंतज़ार करते करते, दुआएं करते करते इंतकाल फरमा गए। उनकी नस्लें आई, वो लोग ख़त्म हो गए। उनकी नस्लों में कई उलमाए दीन पैदा हुए जो पुरानी लिखी हुई किताबों को, सबूतों को, झूठ फरेब जो था उसको आगे सुना सुना के सबका दिमाग ख़राब करके चले गए। यहाँ तक कि आज मेरे कुछ रिश्तेदार भी शिया हैं ख़ानदान में, वो बेचारे भी इमाम मेहदी गैब बोल के मैं उनको फीका नज़र आता हूँ। अरे आप कैसा हो सकते हो भाई, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो बहुत बड़ी चीज़ है। कितना नाम है उनका। ईरान नेशन 12 करोड़ लोग जो है ना है, कितने कितने खूबसूरत लड़कियां, कितने खूबसूरत लड़के, कितने दौलतमंद लोग, कैसे बड़े बड़े हुक्मरान उनके लिए वेट कर रहे हैं। वो शख्सियत आप कैसा हो सकते भाई। बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई, क्या बोलते बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे रहने दो भाई, आप कैसा हो सकते भाई। हाँ वो हिंदुस्तान में कैसा आ सकते भाई। अरे उन्हों कैसा हो सकते भाई आप, हमको यकीन नहीं हो रहा भाई। तहकीक जब कर रहे जब अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आया, मैं रसूल हूँ, नबी नहीं हूँ मैं किसी भी किस्म का, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी मैं भेजा गया हुआ हूँ। तो कुरान कहता है, हदीस कहता है कि अल्लाह भेजेगा ईसा इब्न मरियम को हिदायत देकर, दीन हक पे हिदायत देकर भेजेगा। तो मतलब डायरेक्शन के साथ आऊँगा मैं, यानी मेहदी। तो भेजेगा तो आया, भेजेगा को अरबी में क्या बोलते हैं, रसूल अल्लाह, मगर मैं नबी नहीं। और रसूल अल्लाह को जो ना माने वो काफिर। तो ये बेचारों को शिया हजरात, मैं इनको बुरा नहीं बोलता, लेकिन यही बोलूँगा मजलूम है, साइको पेशेंट्स हैं, बीमार है जहनी। सलाम या मेहदी, सलाम या मेहदी, रो रहे हैं। उनका रोना मुझे बुरा लग रहा। घरों के घड़ा उड़ जा रहे, तबाह हो जा रहे, मार ले रहे, मर जा रहे। मगर मैं बोला तो उनको क्या है बेटा, दौलत चाहिए। नहीं, उनको बैठ के समझाना, उनके पास पेशेंस भी तो नहीं है। सिर्फ ये सुन के अपने आप को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बोले, काफिर, कज़ाब, काफिर बोले, भाग जाए। उनकी बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, तो उनके पास सब्र नहीं है, बैठ के तहकीक नहीं कर रहे हैं। तो बेटा वो जनरेशन टू जनरेशन लाखों लोग जाके आज करोड़ों होके, समझ रहे हैं आप, करोड़ों लोग होके क्या कर रहे हैं, पूरे सबूत कुछ भी करके भाई मनवा रहे हैं कि भाई मेहदी अलैहिस्सलाम गैब है। और आज मैं आ गया 1826 निशानों के साथ। अब सबूत आज ये भी मिला मेरे को, हालांकि 42 मंथ्स का जिक्र आता है बाइबल में, रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 में, मसीह दज्जाल के हुकूमत का टाइम, जिससे मुराद 42 डेज से मुराद 42 डेज से मतलब पीरियड का जिक्र है। और यही 40 डेज का जिक्र आता है मसीह दज्जाल का राज रहेगा। और एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन आम दिनों के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, एक दिन के बराबर, और एक दिन आम शोले की चिंगारी के बराबर, मतलब 6 दौर। तो मसीह दज्जाल का जो जिक्र है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं का, वो दौर जब आएगा जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन के और मिर्ज़ा मसूद अहमद दोनों एक साथ आएंगे, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम, दोनों में सिमिलैरिटी सेम। बात समझो बेटा, काम चल रहा है। अल्लाहू अकबर। थोड़ा सा स्विमिंग पूल को मैं भी थोड़ा पेंडिंग रखा हूँ, क्योंकि सारा जैद सारा नाथ पर रिसर्च चल रही है। वैष्णो देवी वेट करेगी शादी के लिए कलयुग में, कल की अवतार के साथ, और वही रामावती अवतार है कल की पुराण के साथ, कल की पुराण पद्मा पुराण के हिसाब से। तो पद्मावती के बाद आने वाली रामावती। रामावती कौन है, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी कौन है, मतलब वह लॉर्ड वेंकटेश्वर प्रोफेसी में लॉर्ड वेंकटेश्वर की भी पद्मावती पहली, दूसरी जो आ रही वो महालक्ष्मी। तो पता चला कि महालक्ष्मी सारा न्यायाधीश रामावती है, रामावती ये वैष्णो देवी है, जो कि इंतजार में रहेगी मेरे। जैसे उसको क्लू मिला
मेरे प्रपोजल्स गए, वो आ गई अपने रोल पे कि मैं आई एम अवेटिंग। तो पता चला बेटा ये साइन बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आज 1826 निशान जाके 1830 निशान हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली, समझ रहे बेटा। जी जी तो बेटे बोलने का मतलब ये है कि शिया हजरात क्या हो गए, साइको पेशेंट्स हो गए मजहबी मामले में। मजहबी मामले में। उनकी दवा आप और उनकी दवा में मेरी तबलीग, मेरा समझाना है। तो मतलब इंसान होंगे मेहदी अलैहिस्सलाम, तो क्या भाई कोई ऐसे शख्सियत भी आए जो इंसान नहीं थे? पूरे खाते पीते नहाते धोते बात करते लड़ते कपड़े पहनते घूमते, वो सब काम मैं करूँगा। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का मुसद्दिक रसूल कहा गया मेहदी अलैहिस्सलाम को। सुने बेटा, समझो मेरे बच्चे, जी इधर देखो बेटा, इधर आ जाओ पीछे आप। नूर इलाही, तकबीर इलाही, हुस्न इलाही, जमाल इलाही कहाँ गए? फिर खेलने चले गए लोग, साइकिल चला रहे। तो बेटा ये लोग जो है ये तीसरा